नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन मोशन चैप्टर का, चैप्टर 1 फिजिक्स का। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया है। देखो भाई, मोशन करते करते ना लूज मोशन जैसा फीलिंग हो जाता है, इसलिए भाई जल्दी से तुम लोग जितना भी कोशिश करो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, और मेरा इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा। मेरा नाम है प्रियांशु राज, आप देख रहे हैं लर्न विद मी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है एनसीईआरटी का। ठीक है भाई, देखो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो सब देखे हैं, ठीक है, सब मोशन के प्रीवियस वीडियो देखे हैं, तो तुम लोग को ये क्वेश्चन आंसर्स जो है ये सब बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और जिसने नहीं देखे तो तुम लोग को बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, बहुत दिक्कत होगा, इसलिए तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि मेरा जितना भी प्रीवियस वीडियो है उन सबको तुम लोग एक बार जाके देख लो। मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, या तो तुम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा सारे वीडियोस के, उस पे जाके क्लिक करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने बैक वापस अपने क्वेश्चन पे। देखो, अगर तुम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट पे दो सॉरी प्लीज, लेकिन हम लोग ये लाइव क्लासेस नहीं कर रहे हैं, मैं भूल गया, लेकिन जल्दी मैं लाइव क्लासेस करूंगा। और वहाँ पे तुम लोग का जो लाइव क्वेरीज है, लाइव सब कुछ है, वो तुम लोग का डाउट सॉल्विंग क्लासेस करूंगा लाइव। उसमें तुम लोग अपना क्वेरी और क्वेरी बता सकते हो। उसमें मैं अपना फेस रिवील भी करूंगा, फेस भी अपना वेबकैम के साथ लगाऊंगा। ठीक है, तो देख लेना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे। ठीक है, एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 112 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ठीक है, इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। देखो, एक एथलीट है, एथलीट मतलब जो दौड़ता है या रेसिंग भी जो जाता है, ठीक है, जैसे यूसेन बोल्ट हो गया। ठीक है, ये जो है व्यक्ति, ये 200 मीटर एक सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है। ठीक है, और उसका जो सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो है 200 मीटर। ठीक है, और वो कवर कर रहा है 40 सेकेंड में। व्हाट विल द डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। देखो, डिस्टेंस तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग को पता है कि ये सर्कुलर पाथ है, तो वो जहाँ से उसने स्टार्ट करा है तो वहीं पे वो वापस आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा, मैंने जो प्रीवियस वीडियो में तुम लोग को बताया था लास्ट में, जो सर्कुलर मोशन का जो जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने वहाँ पे सॉल्व नहीं करा था, लेकिन फॉर्मूला तुम लोग को बता दिया था। उसी फॉर्मूला पे यहाँ पे पुट कर देना है और निकल जाएगा आंसर। गिवन डायमीटर ऑफ द ट्रैक d इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, डायमीटर यहाँ पे दिया है। देयरफॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्रैक पाई इंटू डी। ठीक है, पाई का वैल्यू तुम लोगों को पता होगा 22/7। ठीक है, तो वही पुट करना है तुम लोग को, और 3 पॉइंट कुछ वैल्यू होता है इसका डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं इसका वैल्यू, तो यहाँ पे आता है हम लोग को डायमीटर, तो यहाँ पे 200 पाई मीटर आता है। डिस्टेंस कवर इन 40 सेकेंड इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस जितना कवर करा है इसने 40 सेकेंड में वो है तुम लोग का 200 पाई मीटर्स। 200 पाई मीटर्स इसने 40 सेकेंड में कवर करा। अब डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना इसने कवर करा, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे 200 पाई बाय 40। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा कि वेट सॉरी रिवर्स, तितली जल्दी खुल। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड 140 सेकेंड इज इक्वल्स टू 140, ठीक है, इंटू 200 पाई 40 मीटर्स। ठीक है, ये तुम लोग को पता समझ आया। अब यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं 140 इंटू 200 इंटू 22 बाय 40 इंटू 7। ठीक है, ये तुम लोग 22/7 हम लोग ने यहाँ पे पाई का वैल्यू ले लिया है
मीटर्स इज इक्वल्स टू 2200 मीटर्स। तो यहाँ पे हम लोग का 2200 मीटर्स आ जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ कोर्स जीरो ही होगा। और द नंबर्स ऑफ राउंड कंप्लीटेड बाय द एथलीट इन 140 सेकेंड is equals to 140 by 40 is equals to 3.5. Therefore, the final position of the athlete with respect to the initial position is at the opposite end of the circular path. Therefore, the net will be equal to the diameter of the track, which is 200 meter. Therefore, the distance, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे होगा 200 मीटर्स और जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये होगा तुम लोग का 2200 मीटर्स। तो ये कंप्लीट। अब आते हैं दूसरा सेकंड क्वेश्चन पे। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर, मतलब जो जॉस है ना वो ए पॉइंट टू बी पॉइंट दौड़ रहा है 300 मीटर in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute। देखो जॉस है, जोसेफ है ना वो जॉग कर रहा है ए टू बी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो लीनियर मोशन में ट्रेवल कर रहा है 300 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड में ये ट्रेवल कर रहा है और आगे जाके ये टर्न हो जा रहा है 100 मीटर पे, बैक टर्न हो जा रहा है टू पॉइंट सी पे टर्न हो जा रहा है और ये कवर कर रहा है 1 मीटर। व्हाट आर जॉस एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। एवरेज स्पीड कितना है और वेलोसिटीज कितना है ए टू बी में और ए टू सी में। तो यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो गिवन में डिस्टेंस कवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट B is equals to 300. Distance covered from point A to point B, point C is equals to 300 मीटर प्लस 100 मीटर, क्योंकि यहाँ पे इसने A to B कवर करा फिर B to C गया, तो यहाँ पे पूरा टोटल डिस्टेंस इसने कवर करके यहाँ पे 400 मीटर्स आ गया, C का वैल्यू 400 मीटर्स आ गया। टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो इसको हम लोग मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, एक्सक्यूज मी, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 150 सेकेंड। टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू पॉइंट सी इज इक्वल टू 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट इज इक्वल टू 210 सेकेंड। देखो यहाँ पे तुम लोग को पहला ये ए का वैल्यू दिया है, ए का जितना टाइम लगा है यहाँ पे इसने पुट करा और प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ पे 200, जब इसको सेकेंड में कन्वर्ट करा गया तो 210 सेकेंड्स आया। अब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 300 मीटर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू 300 माइनस 100 मीटर इज इक्वल टू 200 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग का निकल गया। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये हम लोग का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है और एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे देयरफॉर द एवरेज स्पीड व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन 300 बाय 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 3 5 सा 5 1 सा 5 2 10, तो यहाँ पे आता है 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे अब आते हैं हम लोग एवरेज स्पीड while traveling from A to C 400 अपॉन 210 मीटर पर सेकेंड माइनस 1, तो आंसर यहाँ पे आता है 1.9, ठीक है, 1.9 आता है। तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ से ये कट जाएगा 4, ये तुम लोग का 200 से कट जाएगा, ये तुम लोग का कट जाएगा, तुम लोग का 40 है, सॉरी, ठीक है।
देखो अब इसको डिवाइड करोगे तुम लोग 40/3 को डिवाइड करोगे तुम लोग तो ये आंसर आ जाएगा 1.9, ठीक है 1.9 तुम लोग का आंसर आ जाएगा 1.9। तो आगे देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी विल वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा 300 अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन 300 अपॉन 150, ठीक है तो ये से ये कट जाएगा 3 1 जा 3 3 9 एक्सक्यूज मी 3 10 जा 3 5 जा 5 1 जा 2। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है तो अब आता है हम लोग का अब एवरेज वेलोसिटी वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी एवरेज वेलोसिटी कितना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन होता है, ठीक है तो यहाँ पे तुम लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा तुम लोग का 0.95 मीटर पर सेकेंड से ये। तो तुम लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा, ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है यहाँ पे। अब आता है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आता है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computers the average speed of from his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर -1, ठीक है ये अब्दुल है वो ट्रैवल कर रहा है स्कूल से तो कंप्यूटर्स जो है उसका एवरेज स्पीड मेजर कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर -1 ऑन द रिटर्निंग his returning trip along the same route से वो ट्रैवल वापस आ रहा है तो देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम अब्दुल ट्रिप। जब वो वापस आ रहा है तो उसको ट्रैफिक कम मिला तो उसने अपना जो स्पीड है उसको इंक्रीज करके 30 किलोमीटर पर आवर कर दिया। अब अब्दुल का जो स्पीड है अब्दुल का जो एवरेज स्पीड है वो कितना हुआ ट्रिप क्या, हाँ ट्रिप क्या दिया, हाँ जितना पूरा ट्रिप हुआ होल ट्रिप पे, ठीक है तो डिस्टेंस ट्रैवल टू रीच टू स्कूल, डिस्टेंस ट्रैवल टू रीच होम, टोटल टाइम टेकन टू रीच is equals to t1, total time taken to reach home is equals to t2. Therefore average speed while going to school, total distance traveled by total time taken is equals to d by 2 is equals to 20 meter per hour, 20 मीटर पर आवर होगा। और यहाँ पे एवरेज स्पीड जो होगा एवरेज स्पीड वाइल गोइंग होम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल by total time taken is equals to d by t2 is equals to 30 kilometer per hour. Therefore t1 is equals to d by 2 and t2 is equals to d by 30. Now the average speed for the entire trip is given by total डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। अब जो एवरेज स्पीड है अब यहाँ पे गिवन है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। इसको अब यहाँ पे इसको सॉल्व करा जाए d प्लस डी अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 2d, यहाँ पे इसको जब तुम लोग ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2d, ठीक है और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो d बाय जो t1 है हम लोग का यहाँ पे आता है t1 जो है ये है d बाय 20 और जो t2 है यहाँ पे है d बाय 30। तो यहाँ पे तुम वही पुट करते हो तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है ये तुम लोग का आएगा 2 पाई 3 प्लस 2 अपॉन 60, ठीक है तो यहाँ पे जब तुम इसको भी सॉल्व करोगे तो 120 अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर -1। जब इसको सॉल्व करोगे जैसे इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग के पास आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर -1। देयरफॉर अब्दुल एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप इज
24 किलोमीटर पर आवर, इसका 24 किलोमीटर पर आवर है। अब्दुल का जितना उसने ट्रेवल करा है पूरा डिस्टेंस, ठीक है। एवरेज स्पीड उसका पूरा होल जर्नी में यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो है 24 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। अ मोटर अ मोटर सॉरी A motorboat starts from rest on a lake accelerating in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second for 8.0 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल। देखो यहाँ पे इन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया गया कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा 0, ठीक है, 0 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। गिवन इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे तुम लोग का 0 मीटर पर सेकंड दिया है, एक्सेलरेशन दिया है तुम लोग का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है तुम लोग का 8 सेकंड, और यहाँ पे एज पर द सेकंड मोशन इक्वेशन देखो अब तुम लोग को डिस्टेंस निकालना है। हाउ फार द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अब कितना उसने ट्रेवल करा है, तो यहाँ पे सिंपल से निकलेगा एज पर द सेकेंड मोशन इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो एस हम लोग के पता है, यू हम लोग के पास है, टी हम लोग के पास है, हाफ तो हटाओ, एक्सीलरेशन हम लोग के पास है और टी भी हम लोग के पास है। तो ये इक्वेशन एकदम परफेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग कैसे, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इज 8 सेकेंड इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग का जो आंसर आता है वो होता है 96 मीटर। तो यहाँ पे देयरफॉर द मोटर बोट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 96 मीटर इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 8 सेकेंड। 96 मीटर उसने ट्रेवल करा 8 सेकेंड में। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को पहले तो तुम लोग जो गिवन में है उसको रख लिया करो, और तुम लोग जो इक्वेशंस है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड, तो उन सबको तुम लोग एकदम याद कर लो पूरा, ठीक है। कैसे भी याद कर लो लेकिन याद करो, और उसको वैल्यू पुट करके देखो कि ये सिंपल से निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो a driver of a car travels at 52 km per hour minus 1, applied the brake and accelerate uniformly in the opposite direction। देखो अब यहाँ पे तुम लोग को इनिशियल वेलोसिटी तो पता है 52 है, और फाइनल है हम लोग का 0। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। Another driver goes at 3 km per hour in another car, applied his brake slowly and stop in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed various time graph for the two cars। देखो यहाँ पे तुम लोग को एक देगा, अब यहाँ पे तुम लोग को प्लॉट करना है। तो सॉल्यूशन, द स्पीड v अपॉन s, वेट अ मिनट, ठीक है। तो सॉल्यूशन, द स्पीड v अपॉन s टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स एंड द प्लॉट एज फॉलोज। देखो यहाँ पे प्लॉट करते हैं। कार ए जो है ये यहाँ से है, फिर इसने डिक्रीज करा तो ये 5 सेकेंड में डिक्रीज हुआ, ठीक है, इसका स्पीड जो है। और ये जो कार है, जो कार बी है, तो ये ज़्यादा किलोमीटर ट्रेवल नहीं करा, तो यहाँ पे इसने 3 किलोमीटर से यहाँ पे इसने 10 सेकेंड में ज़्यादा स्पीड में नहीं था, तो इसने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 10 सेकेंड में इसने स्टॉप करा अपना कार को। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे पेज में इसका पढ़ते हैं। द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच कार कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ब्रेथ द स्पीड टाइम ग्राफ। देखो यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है एरिया बीनेथ द स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया कैलकुलेट करके हो सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट कार इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्योंकि यहाँ पे इसका ट्रायंगल लगा है, ये देख रहे हो तुम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए ओ बी लगाते हैं, तो हाफ इंटू ओ बी, ठीक है, इतना पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे जब तुम लोग पुट करोगे तो 5 सेकेंड, ओ बी 5 सेकेंड है, और ओ ए जो है
ओ ओ ए जो है, नहीं ओ बी जो है ये 5 सेकंड है, और ए ओ ए जो है तुम लोग का यहाँ पे ओ ए जो है तुम लोग का 52 किलोमीटर पर आवर है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तुम लोग तो 14.44 मीटर पर सेकेंड तुम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। अब देयर फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी इज गिवन बाय हाफ इंटू 5 सेकेंड इंटू 14.44 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग का 36 मीटर्स निकल के आते हैं आंसर। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड कार इज गिवन, ठीक है, सी ओ डी, इसमें भी हाफ इंटू बेस लगाएंगे, सी ओ डी ओ सी, यहाँ पे तुम लोग आते हैं हम लोग दूसरे स्लाइड में वापस, ठीक है, ओ सी, यहाँ पे ओ और सी, ठीक है, ओ सी जो है तुम लोग का यहाँ पे तुम लोग का ओ सी 10 सेकेंड है, और ओ सी है, ओ सी 10 सेकेंड, ओ डी सॉरी, यहाँ पे तुम लोग का जो होगा ना, यहाँ पे तुम लोग का ओ ए जो होगा ये तुम लोग का 3 किलोमीटर पर आवर होगा, और ओ सी जो होगा ये होगा तुम लोग का 10 किलोमीटर, यहाँ पे तुम लोग का 10 सेकेंड होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग ओ ए कर लो, ओ ए कर लो, ठीक है, ओ ए कर लो। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तुम लोग इस फॉर्मूला पे लगा के, तो तुम लोग इस फॉर्मूला पे नहीं, इस मतलब लगा के, तो यहाँ पे तुम लोग को जब कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे तुम लोग को 0.83 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब इस फॉर्मूला पे तुम लोग पुट करना, तो यहाँ पे पहले किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें, तो फिर उसके बाद हम लोग पुट करेंगे सी ओ डी, तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे हाफ इंटू टाइम, क्योंकि जो हाइट हम लोग को बेस है, हम लोग का जो बेस है हम लोग का, जो ये बेस है हम लोग का, ठीक है, तो ये हम लोग का ओ सी है, जो 10 सेकेंड है इसका वैल्यू, ठीक है, इसका 10 सेकेंड है, और ओ ए जो है हम लोग का जो हाइट है, जो ये हाइट है, जो ये हाइट है हम लोग का, ठीक है, ये तुम लोग का है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर सॉरी 3 किलोमीटर नहीं, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था, 0.83 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो जब एक्सक्यूज मी, जब हम लोग इसका पूरा वैल्यू पुट करते हैं, जब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग का आता है 4.15 मीटर्स, ठीक है आंसर। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जो ए ओ बी है, पहला जो कार था उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ठीक है। देयर फॉर द फर्स्ट कार इज डिस्प्लेस्ड बाय 36 meters, whereas the second car is displayed, the second car whereas the second car displays 1.15 meter, therefore the first car travels farther post the application of brake, application of मतलब जो सेकंड कार है ना, ये इसने ज़्यादा ट्रैवल करा है तुम लोग का, इससे क्या बोलते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा है सेकंड कार से। तो क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग का कितना क्वेश्चन बाकी है अभी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फिगर 8.11 है, ये फिगर 8.11 है, ठीक है, 8.11 इसको मैंने भेजा, 8.11 है, ठीक है, राइटिंग में मत जाना। शो द डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी, ए बी सी, ए बी एंड सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन देख लीजिए इसका, ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन है विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टर, इन तीनों में से कौन सा सबसे फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो बी क्वेश्चन है वो है आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड,
मतलब एक, ये तीनों ऐसा कहीं कहीं ऐसे मीट कर रहे हैं कि सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए, कितना दूरी ट्रेवल करा है जब सी जब बी पास कर रहा है, उस बी ए के पास आ रहा है। और बी, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, जब बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जब तक वो पास करने आ रहे हैं सी के। तो ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इसका सोल्यूशन। सिंस द स्लोप ऑफ लाइन बी इज द ग्रेटेस्ट, बी इज ट्रेवलिंग एट द फास्टेस्ट स्पीड। देखो यहाँ पे देखते हैं इसको, ये जो बी है, ये इसका जो लाइन है वो ग्रेट है, देख सकते हो यहाँ पे इसने ओरिजिन से स्टार्ट करा है, जीरो से एकदम स्टार्ट करा है। तो इसका जो एक्सक्यूज मी, इसका जो ये व्हीकल है या कार है या ऑब्जेक्ट है, ये ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। और सब कंपेयर करोगे तो वो सब थोड़े से ऊपर ऊपर में है, तो उन लोग ने डिस्टेंस पहले ही थोड़ा सा कवर कर रखा है, तो उन सब का स्मॉल है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं फिर से वापस उसी स्लाइड पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग का बी क्वेश्चन। सिंस द थ्री लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, तीन जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं सिंगल पॉइंट पे। द थ्री ऑब्जेक्ट नेवर मीट एट द सेम पॉइंट एट द रोड, जो तीन ऑब्जेक्ट है ना वो कहीं मीट ही नहीं करते हैं। ठीक है, वो सिंगल पॉइंट पे मीट ही नहीं करते, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो कभी कहीं एक सिंगल पॉइंट पे मीट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये सी से मीट करा, लेकिन यहाँ पे गया तो ए से मीट करा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं हुआ कि ये तीनों जो है ये तीनों एक साथ मीट हुए। तो वही कह रहा है ये। अब आते हैं हम लोग, since there are 7 unit area of the graph between 0 and 4 on the y-axis, one graph unit इक्वल 4/7 किलोमीटर। ठीक है, एक यूनिट जो है वो 4/7 किलोमीटर के है। तो सिंस द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सी इज 4 ग्राफ यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इट्स इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 into 4/7 किलोमीटर इज इक्वल टू 16/7 किलोमीटर। तो आंसर आया। अब when B passes A, the distance between the origin and C is 8 kilometer. Therefore, total distance traveled by C in this time 8 minus 16/7 किलोमीटर। तो यहाँ पे 8 में से जितना C का वैल्यू था ना उसको माइनस कर दिया गया हम लोग ने। जितना C जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो किलोमीटर लिख के हाँ किलोमीटर आता है 15.71 किलोमीटर। तो डी का जो वैल्यू है, एक मिनट वेट करिएगा, तो जो डी का वैल्यू है डी का द, तो अब डी जो क्वेश्चन है उसके पे आते हैं। द डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट बी हैज कवर्ड एट द पॉइंट वेयर इट पासेस सी इज इक्वल टू 9 यूनिट। देखो रुको एक मिनट, जो जो बी क्या है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी कभार भूल जाते हैं। द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बी हैज कवर्ड, ठीक है, इट पासेस, ठीक है, जो सी इज इक्वल्स टू 9 ग्राफ यूनिट, जो लाइन ग्राफ यूनिट है ना वो इक्वल है। Therefore, total distance traveled by B when it crosses C is equals to 9 into 4/7। जो B है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय, जब ये क्रॉस करता है C को, तो जितना डिस्टेंस आता है वो होता है C इज इक्वल्स टू 9 into 4/7 इज इक्वल्स टू 5.14 किलोमीटर। ठीक है, इतना ये पास करता है। तो अब ये था इतना, सबका आंसर तुम लोग को मिल गया। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 7। A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर। एक बॉल है, सपोज करो एक बॉल है, उसको ना एक 20 मीटर से ड्रॉप कर दिया गया। कितने हाइट से? 20 मीटर से।
20 मीटर से। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, जो वेलोसिटी है ना ये इंक्रीज करे यूनिफॉर्मली, जो वेलोसिटी है इसका इंक्रीज करे यूनिफॉर्मली रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज करा है, मीटर पर सेकेंड माइनस माइनस 1, ठीक है, इससे चेंज कर रहा है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। तो देखते हैं सॉल्यूशन आता है हम लोग का यहाँ पे, सॉल्यूशन आता है यहाँ पे, ठीक है। गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कोर्स जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है ड्रॉप जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ, ड्रॉप करा गया है तो वो इनिशियल जो उसका वेलोसिटी होगा वो जीरो ही होगा ऑफ कोर्स। इतना तो तुम लोग का आइडिया आ ही गया होगा उतना, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल एस 20 मीटर उसने कवर करा है, डिस्टेंस जितना सब पहले तुम लोग जितना भी करो सब गिवन लिख लिया करो। एक्सलेरेशन हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड है, -1। तो यहाँ पे हम लोग के पास देखो u दिया है, s दिया है और a दिया है, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हम लोग को फाइंड करना है कि वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पे v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे हम लोग के पास देयर फॉर 2 a का वैल्यू हम लोग के पास पता है और s का भी वैल्यू हम लोग के पास पता है और प्लस 0 क्योंकि u इज इक्वल टू 0, ठीक है। v इज इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेट करोगे पूरा को तो तुम लोग के पास 400 मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 आ जाएगा आंसर। देयर फॉर v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड -1। जब इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट अच्छे से कर लोगे तो तुम लोग के पास 20 मीटर पर सेकेंड, देखो यहाँ से तुम लोग स्क्वायर लेके आओगे इसके पास, देखो ये कैसे करा है इसने। जब ये स्क्वायर इसके पे आ जाएगा ना, जब इसका जो तुम है स्क्वायर है इसको हटा दोगे तो ये रूट अंडर चल जाएगा। तो 400 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 20, कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ पे इसलिए ये आंसर आया है, समझ गए, ठीक है। द बॉल हिट्स द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, बॉल जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से हिट करता है ग्राउंड पर, सिंपल ग्राउंड पर हिट करता है। तो एज पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विल पुट therefore t is equals to v minus u by t। 20 हम लोग के पास है, v पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। एक्सीलरेशन भी हम लोग को पता है तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2 सेकेंड टाइम लेता है यहाँ पे। तो therefore the ball reaches the ground after 2 सेकेंड, तो बॉल है ना वो 2 सेकेंड के बाद नीचे रीच करता है ग्राउंड पे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं तो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ उस पर तुम लोग का, उस पर इसी स्लाइड का सारा PDF मैं उस पर शेयर कर दूंगा, तुम लोग वहाँ से इसका नोट्स क्रिएट कर सकते हो। तो देखो अब एक और क्वेश्चन आता है, ये आता है स्पीड टाइम ग्राफ पे, ठीक है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ, ये जो है स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। और देख लो ये कर्व है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसका देखो, ए फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ग्राफ में। तुम लोग अपने बुक NCERT प्लीज़ खोल लेना कि तुम लोग को डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं बार बार स्लाइड बैकवर्ड और फ्रंट नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं आप लोग को सीधा सीधा एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे 4 सेकेंड लेता है, ठीक है, ट्रैवल करने में। और शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, देखो यहाँ पे शेड करना है, ठीक है। और विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन तुम लोग को दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन इसका देखते हैं। ए देखो यहाँ से तुम लोगों ने शेड कर दिया, ए का आंसर निकल गया यहाँ पे, इतना दूर तुम लोगों ने शेड कराया ना, तो यहाँ तक इसने ट्रैवल करा है 4 सेकेंड में, इतना इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है 4 सेकेंड में, ठीक है। अब बी का आंसर देखते हैं, तो बी का आंसर है तुम लोग का सोल्यूशन, द शेडेड एरिया रिप्रेजेंटेड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैलकुलेट एज, यहाँ पे कैलकुलेट भी करते हैं कितना टाइम कितना मीटर उसने ट्रैवल करा, तो हाफ इंटू 4 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे फिर से 12 मीटर आता है आंसर,
Therefore car travels a total 12 मीटर in the first 4 सेकेंड, 12 मीटर ये ट्रेवल करता है फर्स्ट 4 सेकेंड में, ठीक है। अब बी, since the speed of the car does not changes from point x is equals to 6 and x is equals to 10, the car is said to be in uniform motion from the 6 to 10 सेकेंड। देखो यहाँ पे दिखाते हैं फिर से तुमको, यहाँ से देखो तुम लोग का, यहाँ से ये जो पोजीशन है ना, इस लाइन की चेंज नहीं हो रही है, ये एकदम स्ट्रेट जाए जा रही है, स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट जाए जा रही है पूरा 10 सेकंड तक। तो यही बी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना यहाँ से लेके इतना दूर तक, यहाँ से लेके इतना दूर तक तुम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, कौन सा पॉसिबल हो सकता है और इसका एग्जांपल भी देना है। देखो ए का, एन ऑब्जेक्ट विच कंसिडर एक्सीलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। तो एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सीलरेशन कंसिडर करता है लेकिन जीरो वेलोसिटी। तो ए का आंसर देखते हैं। ए, इट इज पॉसिबल एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड इनटू द air has a constant acceleration due to gravity acting on it. However, when it reaches its maximum height, velocity is zero. Of course, ये सही बोल रहे हैं। जब तुम कोई बॉल थ्रो करते हो, एक मिनट रुको, जब तुम लोग कोई बॉल थ्रो करते हो, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। जब तुम लोग कोई बॉल थ्रो करते हो अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो उस पर एक्सेलरेशन लग रहा होता है। तुम लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है, स्मॉल जी लग रहा होता है। ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू होता है 9.8। अरे यार वेट अ मिनट, देखो फिर से कर रहे हैं। एक बॉल है, वो तुम लोग ने फेंका अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, उस पर एक्सीलरेशन लग रहा होता है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन लग रहा होता है। वो होता है तुम लोग का स्मॉल जी। क्या होता है? स्मॉल जी। ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो ये एक्सीलरेशन ग्रेविटी का होता है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है इसका जो, क्या बोलते हैं, इसका जो एक्सीलरेशन लग रहा होता है। और जो वेलोसिटी होगा ना, इसका जीरो वेलोसिटी होगा, क्योंकि कहीं जब मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा, ये कोई मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वहाँ पे ये फिर से रेस्ट में आके फिर से नीचे आएगा। तो जो जहाँ पे ये जा रहा है तो वहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो होना ही पड़ेगा। तो जो फर्स्ट वाला है वो पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो सकता है। अब बी का, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन बट विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड। एक एक्सीलरेशन, एक बॉडी है एक्सीलरेशन में तो चल रहा है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो इट इज पॉसिबल। Acceleration implies an increase or decrease in speed, and uniform speed implies that the speed does not changes over time. देखो एक्सीलरेशन है जो इंक्रीज स्पीड का इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, ठीक है, या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में होता है कि तुम लोग का स्पीड जो होता है ना वो चेंज नहीं होता है, वो स्पीड जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो ये भी पॉसिबल है तुम लोग का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सी का, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन, रुको देखो, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो अब इसका क्या करना है, इसका सी का, मूविंग विथ एक डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन उसका जो एक्सीलरेशन है ना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सीलरेशन बट विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो एक्सीलरेशन में चल रहा है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में। देखो इसका देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड
इज स्टिल अंडर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन में होता है, बिकॉज द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूस चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका वेलोसिटी जो होता है ना वो चेंज होता है, क्योंकि तुम लोग को मैंने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो वो हर जगह अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। जैसे यहाँ पे इसने चेंज करा, फिर 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 भाई चेंज ही करते रहती है, ठीक है, जो है। तो यही यहाँ पे जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होता है, तो ये भी पॉसिबल होता है और इसी की वजह से होता है, ठीक है। आगे अब सी का सॉरी, ये बी का शब्द था, अब सी का, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक्टर द एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर डायरेक्शन फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ये पॉसिबल है क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रेजेक्टर में घूम रहा है ना, तो उसका एक्सीलरेशन है वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन के, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, फॉलोइंग बाय एन ऑब्जेक्ट। अब दूसरे स्लाइड पे आते हैं हम लोग का 10th। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 kilometers, ठीक है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट्स टाइम, इट्स टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। देखो अगर ये 24 आवर्स लेता है अर्थ को, एक अर्थ का सर्कल लेने में, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है 42,250 किलोमीटर, तो इसका सोल्यूशन देखते क्या होगा। गिवन द रेडियस 42,250 किलोमीटर हम लोग का रेडियस दिया है, देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, जैसे मैंने बताया था 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर और रेडियस होता है, 2 पाई आर इंटू रेडियस होता है, 2 पाई आर इंटू रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 ले सकते हो, क्योंकि वो इजी पड़ जाएगा। उसके बाद टाइम इज टेकन फॉर द ऑर्बिट 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर एक ऑर्बिट कवर करने में लगा है, ठीक है। देयरफॉर स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल्स टू, जब इसको कैलकुलेट करोगे तुम लोग तो यहाँ पे स्पीड जो होगा वो होगा 11,065.4 किलोमीटर पर आवर -1। द सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट अ स्पीड ऑफ 11,065.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एंड ऑफ द चैप्टर। तो अब आते हैं हम लोग एक मोटिवेशनल स्पीच पे। यहाँ पे पर्दा हट रहा है और यहाँ पे हट गया, ठीक है। तो अब ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको अपने पुट करा अपने स्लाइड में। स्टडी हार्ड एंड फोकस ऑन योर गोल्स। देखो तुम लोग ना पढ़ो और अपने गोल पे फोकस करो भाई, इधर उधर मत आप फोकस करो, ज्यादा गोल पे फोकस करो। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बनेगा, किसी को इंजीनियर बनेगा, किसी को इंजीनियर बनेगा। भाई तुम लोग एक गोल फिक्स करो और उस पे ही फोकस करो, और वन डे यू आर गोना मेक योर सेल्फ प्राउड। देखो एक दिन तुम लोग जब बन जाओगे, अपने गोल पे फोकस कर लोगे, और एक दिन जब तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे, अपने गले में जो तुम लोग ने स्टेथोस्कोप अपने टांगोगे, और अगर डॉक्टर बनोगे या नर्स बनोगे, जो वाइट कोट तुम लोग पहनोगे, या तुम लोग इंजीनियर बनोगे, किसी बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में जाए, माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा, HP, इन सब में तुम लोग जाओगे, तो तुम लोग के पेरेंट्स या तुमको कितना प्राउड फील होगा। तुम लोग के पेरेंट्स शान से चलेंगे कि मेरे बेटा, भाई मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये है फलाना ठिकाना, ठीक है। तो भाई इसलिए तुम लोग के जो पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ो, भाई पढ़ लो थोड़ा सा, क्योंकि तुम लोग के लिए
तुम लोग के पेरेंट्स बोलते हैं, जो वो लोग अचीव नहीं कर पाए वो लोग तुम लोग से करवाना चाहते हैं, तो तुम लोग कोशिश करा करो, क्योंकि उन लोग ने दुनिया देख रखी है, ठीक है। तो अगर तो यहाँ से हम लोग आते हैं एंड ऑफ द स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो भाई लोग, तुम लोग स्टूडेंट्स, तुम लोग देखो, तुम लोग को जो क्वेरी हो ना, तुम लोग को यहाँ पे मैं कमेंट में जल्दी से जल्दी डाल दिया करो, और मैं वहां से जल्दी देख के तुम लोग को कमेंट में ही मैसेज कर दिया करूँगा या रिप्लाई कर दिया करूँगा, वहां से तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो भेज दिया करो, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले दिन।